नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों आप आप में से बहुत सारे लोग 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, स्नातक पास करते हैं, स्नातकोत्तर पास करते हैं। उसके बाद आपके सामने, आप युवाओं के सामने सबसे मेन समस्या होती है जॉब। जॉब ढूँढने के चक्कर में आप किसी गलत व्यक्ति से अगर सलाह ले बैठते हैं, तो गलत सलाह अगर आपको मिल जाती है, तो आप अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हो। तो इसी समस्या के समाधान के लिए आज हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यदि आप जॉब को ढूँढ रहे हैं, तो जॉब के लिए आप सबसे पहला काम ये करें कि आपको सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सही मार्गदर्शन के उपरांत आप किसी भी कॉम्पिटिशन परीक्षा में अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के उपरांत आपको तैयारी कैसे करना है, ये सारी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग तैयारी में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यस्त रहते हैं, तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय बिगाड़ते हैं। उसके बाद भी दोस्तों आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसा आपके साथ क्यों होता है, इस पे भी हम बात करने वाले हैं। और आज हम मेन रूप से इस बात पे बात करने वाले हैं कि आप अपनी तैयारी कैसे करें, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें, कंपटीशन परीक्षा देने से पहले आप अपनी कमर को किस टाइप कसें। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम चरणबद्ध सीखेंगे। हमने आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आप सफल हो जाएं, इसके लिए आपको 10 पॉइंट बताए हैं। 10 पॉइंट्स का हम आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं कि आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी तैयारी कैसी होनी चाहिए, तैयारी में आपको क्या-क्या काम करना है, तैयारी किस टाइप की होनी चाहिए, तैयारी कैसे करना है, तैयारी कब करना है, इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बेहद ही नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कर देवें। दोस्तों, बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो अभी आप वीडियो को लाइक कर देवें। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप चैनल पे नए हैं, तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास के बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही मोटिवेशन से जुड़ी हुई वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे आपको सारी कंपटीशन परीक्षाएं जो होती है, उन सबकी तैयारी निःशुल्क करवाई जाती है। दोस्तों, तो आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के अचूक टिप्स, अचूक उपाय। आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आपको मैं बताने वाला हूं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करना चाहिए। उसके लिए मैं आज आपको अचूक उपाय बताने वाला हूं। दोस्तों, आप अपना टाइम वेस्ट न करें और इन अचूक उपाय को फॉलो करें, तब जाके आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। पहला आपका रहेगा नियमित अभ्यास। दोस्तों, बहुत सारे जो भाई लोग हैं, बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे छात्र लोग हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर अपने अभ्यास क्रम को नियमित नहीं रखते हैं। और जो कॉम्पिटिटर अपने अभ्यास को नियमित रूप से नहीं करता है, वो कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन परीक्षा में क्वालिफाई नहीं हो पाता है। दोस्तों, आपको मैं सही मार्गदर्शन कर रहा हूं कि आप अगर नौकरी करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आप कोई स्थायी काम करना चाहते हैं, तो आपको कंपटीशन परीक्षा की तैयारी करना है और लगातार करना है, नियमित करना है। आपको अपने दैनिक दिनचर्या में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा डेली पढ़ाई करना है। पढ़ाई का टाइम आप कुछ भी रखें। दोस्तों, आप भले शाम का टाइम रखें, दिन का टाइम रखें, सुबह का टाइम रखें, जो भी टाइम आपको सूटेबल है, वो टाइम आप रखें, पर आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि किसी भी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने के बाद अपनी तैयारी चालू करते हैं। तो दोस्तों, आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद तैयारी चालू कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभ्यासक्रम को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोग जो कंटिन्यू अभ्यास कर रहे हैं, उनसे आगे तो निकल ही नहीं सकते हैं। और उनसे आगे आप नहीं निकलोगे, तो फिर आप अपना कंपटीशन कैसे क्वालिफाई करोगे, कैसे वो कट ऑफ वाली रेंज में जाओगे। मेरी बात सुनिए दोस्तों, आप अगर अपने अभ्यासक्रम को नियमित नहीं रखोगे, तो कैसे वहां जाओगे। किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी होता है, और जितने लोग उस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, उस अप्लाई का 5% से भी कम, जितने लोग अप्लाई करते हैं, उन अप्लायर्स की 5% से भी कम पोस्टों की संख्या होती है। तो आप लोग को टॉप 5% में आना होता है। और टॉप
5% में आप तभी आ सकते हैं जब आपकी तैयारी नियमित हो और अच्छी हो। तो दोस्तों, आपको पहला मैं जो अचूक उपाय बताया हूं वो बताया हूं नियमित अभ्यास। आप अपने अभ्यास क्रम को ब्रेकअप ना करें, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभ्यास ही करना है। दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं अपने परिवार के अकॉर्डिंग, परिवार जैसा आपसे काम मांगता है वो काम भी आप करें। माना कोई खेती करता है तो खेती में अपने माता पिता का हाथ बटाएं। माना कोई गरीब परिवार से है तो वो दिन में कोई जॉब करता है तो जॉब भी कर सकता है घर चलाने के हिसाब से। तो आप जो अपना जो काम कर रहे हैं वो काम भी करें, काम के साथ साथ आपको कंटिन्यू अभ्यास भी करना है। और बहुत सारे पालक ऐसे होते हैं जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, तो उनको भी अपना कंटिन्यू तैयारी करना है। तो दोस्तों, कंटिन्यू अभ्यास आपके लिए एक महत्वपूर्ण टिप्स है। अब चलते हैं आगे। नंबर 2 है आपका पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयारी। ये सबसे मेन मुद्दा है। दोस्तों, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी जॉब के बारे में तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को करने से पहले आप सबसे पहला काम करेंगी, उस तैयारी में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आपको अंदाज मार तैयारी करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अंधेरे में तीर मारने जैसी तैयारी करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए सिलेबस। आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करना है, तभी आप उस परीक्षा को टॉप कर पाएंगे। जिस भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस जॉब की जो परीक्षा है उसमें कौन कौन से पाठ्यक्रम के क्वेश्चन आने वाले हैं। माना उसमें हिंदी है तो हिंदी से क्या क्या आएगा, वो सारा सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप एक व्यवस्थित रणनीति बनाकर व्यवस्थित तैयारी करेंगे तो आपको परीक्षा में श्योर 100% सफलता मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं नोट्स। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो नोट्स कहीं कोचिंग संस्थान से मंगवाते हैं या किसी गाइड को खरीदते हैं। तो दोस्तों, नोट्स एक मेन चीज है। नोट्स, अपने नोट्स आपको स्वयं बनाना है। जो तैयारी आप लोग कर चुके हैं उसको सबसे पहले तो आप याद करेंगे। याद करने के बाद उसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और कॉपी में लिखने से आपको डबल उसका रिवीजन होगा। माना आपने याद करा, याद करने के बाद लिख देंगे आप, तो लिखना और याद करना आपको डबल उसमें रिवीजन हो गया। और जब भी आप कभी भी 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसका रिवाइज करना चाहते हैं तो आराम से उसका रिवाइज कर सकते हैं, और आपके हाथ से लिखी हुई चीज आपको बेस्ट तरीके से याद रहेगी। और उसका रिवाइज आप 1 साल बाद भी करोगे तो आपको आसानी से वो सारी चीज दिमाग में चिपक जाएगी। तो आपको अपने नोट्स स्वयं बनाना है, न कि दूसरे लोगों के नोट्स पढ़ना है। ये मेन टॉपिक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, सही बुक्स का चयन। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथी सही बुक्स का चयन नहीं कर पाते हैं। तो आपको अपनी तैयारी के लिए अगर बुक्स की आवश्यकता है तो आपको सही बुक्स का चयन करना होगा। सही बुक्स से मतलब है ऐसी बुक आपको यूज में लेना है जो परमानेंट बुक हो, किसी नामी कंपनी की बुक हो, जिसमें आपको पढ़ने के लिए विस्तार दिया हो, जिसमें आपको जो भी टॉपिक क्लियर करना है उस टॉपिक के बारे में विस्तार से जानकारी हो। ऐसी बुक आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए चयन करना है। अब दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, थ्योरी बुक्स का अध्ययन करना चाहिए आपको। आपको अपनी तैयारी के लिए थ्योरी बुक्स का अध्ययन करना चाहिए, न कि शॉर्ट टाइप आंसर का अध्ययन करना चाहिए। आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर विस्तार से अध्ययन करना है, तब ही आपको उस टॉपिक की जो अवधारणा है आपके दिमाग में सेट होगी। यदि आप 1 लाइन का आंसर, 2 लाइन का आंसर, 10 लाइन का आंसर अगर याद करेंगे तो आपको वो जो टॉपिक है वो आपको दिमाग में नहीं सेट होगा। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ना है। 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज का उसके बारे में जो डिटेल है वो पढ़ना है, ताकि वो जो मैटर है वो उसके बारे में आपको आल टू आल जानकारी कवर हो जाए, और वो मैटर आपको दिमाग में अच्छे से चिपक जाए। शॉर्ट टाइप पढ़ने से आपको बिल्कुल कुछ याद होने वाला नहीं है। आपको उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 पेज है, 10 आपको याद करना है। याद नहीं करना, उसको पढ़ना है, और उसमें से जो मेन पॉइंट है वो आप निकालेंगे तो आपको बेटर तरीके से याद हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको विस्तार से पढ़ना है। अब बात करते हैं समय सारणी। अब यहाँ पे बात होती है दोस्तों आपके समय सारणी की। बहुत सारे साथी पढ़ाई करने का उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। माना वो कोई काम करके आए हैं और बुक्स लेके बैठ गए, और उनको कोई बाद में भी दूसरा काम करना है, तो 2 काम के बीच में वो बुक्स लेके बैठ जाते हैं। तो उनका ध्यान, थोड़ा ध्यान तो जो काम करके आए हैं उसके ऊपर होता है, थोड़ा ध्यान जो आगे आने वाला काम है उसके ऊपर होता है। तो वो बुक्स का अध्ययन जो करेंगे ना, वो बिल्कुल उसका उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों, बुक्स का अध्ययन करने का एक डेली रूटीन का आपको एक फिक्स टाइम होना चाहिए। तो उसी टाइम पे आप अध्ययन करेंगे तो आपको बेस्ट तरीके से याद हो पाएगा और आप बेटर पढ़ाई कर पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं यात्रा में वेस्ट समय।
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महंगी-महंगी कोचिंग सेंटर्स को अटेंड करते हैं और अपने गाँव से बहुत दूरी पर कोचिंग को अटेंड करने जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा करने से आपको क्या नुकसान होता है? आप माना 2 घंटे की कोचिंग अटेंड करते हो और 1 घंटा वहाँ जाने का लगता है, 1 घंटा वहाँ से आने का लगता है। मतलब 2 घंटे की कोचिंग के लिए आप 4 घंटे का समय बिगाड़ते हो। और दोस्तों, जो 2 घंटे आप पढ़ाई करते हो, वो 2 घंटे आपको आने-जाने के ट्रैवल में जो समय लगता है, उस समय में जो आपको आस-पास का एटमॉस्फेयर दिखाई देता है, उससे उसका 50% असर तो वैसे ही खत्म हो जाता है। और उसके बाद आप चाहते हो कि मैं सक्सेस हो जाऊँ, तो कैसे होंगे? तो दोस्तों, आपको पढ़ाई करना है और पढ़ाई आपको सेव करना है और सबसे ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान दें। अब बात करते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 8, सेल्फ स्टडी। देखो, यही बात मैंने अभी बोली थी और यही बात अपना पॉइंट अगला बन रहा है। सेल्फ स्टडी पे आपको सबसे ज़्यादा विश्वास करना है। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आप 90% से ऊपर हो जाते हो, जॉब को जॉइन करने के चांसेस आपके 90% से ऊपर हो जाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं, अच्छा, सेल्फ स्टडी के अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रुप्स में पढ़ते हैं। तो ग्रुप्स में पढ़ना भी कोई गलत नहीं है, पर ग्रुप्स में पढ़ाई के अलावा अदर टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी करें। और ग्रुप्स में पढ़ने पर एक और आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। ग्रुप्स में आप पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ना है, उसको क्या पढ़ना है, तीसरे को क्या पढ़ना है, चौथे को क्या पढ़ना है, आप सबके जो विचार है आपस में एक मत नहीं होंगे और आप अपनी पढ़ाई की जगह दूसरी अन्य बातों में उलझ जाएंगे और अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाएंगे। तो आपको सेल्फ स्टडी पे विशेष ध्यान देना है। अब बात करते हैं दोस्तों, मैथ्स ट्रिक। आपको मैथ्स की ट्रिक आना चाहिए। मैथ्स के क्वेश्चन हल करने के लिए आपको मैथ्स में जो शॉर्ट ट्रिक होती है, वो भी आपको याद होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक का भी आप परीक्षा में यूज़ करना जानते होने चाहिए। और आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो मैथ के सवाल थोड़े से कम समय में हो जाएँगे और मैथ्स के सवाल ही ऐसे होते हैं, जो आपके पेपर में सबसे लेंथी सवाल होते हैं, सबसे ज़्यादा उनको टाइम की आवश्यकता होती है। तो मैथ के सवाल करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों 10th नंबर की, तुक्का तरीका। दोस्तों, आपको सारी पढ़ाई की बात तो अब हो गई है और 10th वाला जो नंबर है, वो आपको पढ़ाई से हटके है। यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ तुक्का। दोस्तों, आप अगर परीक्षा में अच्छे से पढ़ लिए हैं, अच्छे से पेपर को हल कर लिए हैं, आपने सारी तैयारी अच्छे से कर ली है, आपकी तैयारी 100% सही थी, पर फिर भी आपको एक चीज़ और आना चाहिए, वो है तुक्का। दोस्तों, आप परीक्षा में पेपर को हल करते हैं, तो हो सकता है आपको 100 में से 70 प्रश्न याद है, या हो सकता है आपको सभी प्रश्न याद है, पर आपने मात्र 80 प्रश्न ही किए और आपका टाइम खत्म हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो आवश्यकता पड़ती है, वो तुक्का की पड़ती है। तुक्का ट्रिक ऐसी है कि आप बचे हुए 3 मिनट, 2 मिनट, ढाई मिनट में शेष जो बचे हुए प्रश्न हैं, उनका आंसर आराम से दे सकते हैं। दोस्तों, तुक्का के लिए भी हमारे यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है। आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और वहाँ से तुक्का कैसे लगाएँ, उसका वीडियो आप वॉच करिए और तुक्का के बारे में विस्तार से समझिए। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए 10 अचूक उपाय थे, वो आज हमने आपको बताए हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, हम आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास के बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए जो भी नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।